हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं वरुण। ब्रिक्स देशों को ट्रंप की धमकी के बाद अचानक भारत आ रहे पुतिन। अमेरिका की निकल जाएगी सारी हेकड़ी। अगर रिक्स ने चाहा तो अमेरिका कल ही कंगाल हो जाएगा। डॉलर को लेकर अमेरिका की अकड़ काफी ज्यादा बढ़ गई है। उसे निकालने के लिए मोदी और पुतिन की मीटिंग होने जा रही है। चुनाव जीतने के बाद डॉलर को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का अहंकार हद से ज्यादा बढ़ गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में धमकी दी कि अगर कोई ब्रिक्स देश डॉलर को कमजोर करने की कोशिश करेगा तो अमेरिका उसे भारी टैरिफ से कुचल देगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई में ये धमकी भारत जैसे देश को रोक पाएगी? बिल्कुल नहीं। ब्रिक्स में भारत, रूस, चीन, सऊदी अरब, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका जैसे बड़े देश शामिल हैं। पुतिन की कोशिश होगी कि रूस, भारत, चीन और सऊदी अरब एकजुट होकर ब्रिक्स करेंसी का निर्माण करें। भारत पहुंचकर पुतिन ब्रिक्स करेंसी का निर्माण में एक नई शुरुआत कर सकते हैं। ब्रिक्स करेंसी का मतलब होगा कि ये देश आपस में व्यापार के लिए डॉलर का इस्तेमाल बंद कर देंगे। इससे अमेरिका की दादागिरी समाप्त होगी। यकीन मानिए, ब्रिक्स करेंसी के निर्माण के बाद अमेरिका की इकोनॉमी की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। अगर ब्रिक्स देश डॉलर छोड़कर अपनी करेंसी में व्यापार करेंगे तो डॉलर की मांग कम हो जाएगी। इसका मतलब अमेरिका की वैश्विक वित्तीय ताकत में भारी गिरावट होगी। अमेरिका की अर्थव्यवस्था का 60% हिस्सा सिर्फ इस बात पर टिका है कि दुनिया भर में डॉलर का इस्तेमाल हो। अगर यह सिस्टम टूटा तो अमेरिका को आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ सकता है। अमेरिका की पूरी दुनिया पर धौंस सिर्फ इसलिए चलती है क्योंकि हर कोई डॉलर इस्तेमाल करता है। लेकिन पुतिन और मोदी जैसे नेता अब डॉलर का खेल खत्म करने पर काम कर रहे हैं। पुतिन चाहते हैं कि डॉलर को खत्म करने में भारत बड़ी भूमिका निभाए, जो अब तक न्यूट्रल भूमिका निभा रहा था। भारत, जो आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, इस करेंसी को लीड कर सकता है। ब्रिक्स करेंसी से भारत को तेल, गैस और हथियारों की खरीद में डॉलर के मुकाबले 20 से 30% तक बचत होगी। सऊदी अरब, जो ब्रिक्स का नया सदस्य है, अगर डॉलर छोड़कर ब्रिक्स करेंसी में तेल बेचना शुरू करे तो अमेरिका को बड़ा झटका लगेगा। भारत, जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक है, इससे सस्ता तेल खरीद सकेगा। सोचो, अगर ब्रिक्स करेंसी बनी तो अमेरिका की 7वें बेड़े वाली धमकी और ट्रंप की टैरिफ वाली बात हवा में उड़ जाएगी। और जब सऊदी अरब डॉलर को छोड़कर ब्रिक्स करेंसी में तेल बेचेगा, तब अमेरिका को भूकंप जैसा महसूस होगा। डॉलर की ताकत 1970 में तब बढ़ी जब अमेरिका और सऊदी अरब के बीच एक समझौता हुआ कि तेल सिर्फ डॉलर में बिकेगा। अब ब्रिक्स करेंसी उस समझौते को खत्म कर सकती है। पुतिन का भारत दौरा सिर्फ एक कूटनीतिक बैठक नहीं, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन बदलने की तैयारी है। ब्रिक्स करेंसी का निर्माण, डॉलर का पतन और भारत का नेतृत्व, ये सब इस दौर के लिए अहम पहलू हो सकते हैं। इसी के साथ भारत रूस के बीच 2030 के लिए एक नए आर्थिक रोड मैप को आगे बढ़ाने का बड़ा मौका होगा। पुतिन और मोदी ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक $100 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य तय किया है। 2023 में यह व्यापार $60 बिलियन तक पहुंच चुका था और इसे दोगुना करना अब प्राथमिकता है। अगर भारत और रूस के बीच बिना डॉलर के व्यापार होगा तो यह दोनों देशों के लिए जोरदार मुनाफा होगा। भारत और रूस का रिश्ता कोई आज का नहीं है। जब अमेरिका और पाकिस्तान दोनों मिलकर भारत के खिलाफ आतंकवाद फैला रहे थे, तब से ही रूस ने नए भारत के निर्माण के लिए पूरी ताकत लगा दी थी। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में रूस ने अमेरिका और चीन के दबाव के बावजूद भारत का खुलकर समर्थन किया। भारत ने भी सोवियत संघ के समय से ही रूस को अपना रणनीतिक साझेदार माना है। जब अमेरिका पाकिस्तान को F-16 लड़ाकू विमान दे रहा था, तब रूस ने हमें MiG-21 और सुखोई 30 जैसे दमदार लड़ाकू विमान दिए। जब अमेरिका हमें तकनीक देने से मना कर रहा था, तब रूस ने हमारा साथ दिया। पुतिन की इस यात्रा में भारत S-500 एयर डिफेंस सिस्टम, हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी और 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट जैसे प्रोजेक्ट्स पर बातचीत कर सकता है। यह तकनीक भारत को चीन पर भी बढ़त दिलाएगी। रूस भारत को सस्ता कच्चा तेल और गैस लगातार सप्लाई का भरोसा देगा। रूस भारत के साथ न्यूक्लियर एनर्जी और ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स में निवेश बढ़ाने पर बात करेगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।